ए भाई दयानंद जी, धन्यवाद। क्या कर रहे हो? अच्छा पीछे बैठ मन में याद करो तो ना, और याद हो जाए तो सुना देना जरूर। चलो तो बच्चा बाड़ी, इसके बाद हमने सीखते हैं निगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इसका सिंटेक्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नॉट प्लस बीइंग प्लस यहाँ पर नॉट लगाना जरूरी है, और वो कहाँ आएगा? हैज या हैव के बीच। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। पाँच बजे से नहीं खेल रहा है। अंश 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यहाँ ध्यान रखो कि इसमें मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, खेलना ये आपका वर्ब हो गया। बराबर, तो अगर सारी चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं तो बस खाली अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंस या फॉर आपको ऑलरेडी डिसाइड हो गया। बस हमारी नॉट के लिए आपने नहीं लगा दिया, तो टोटल ट्रांसलेशन आपके सामने। अंश लिखो, अंश एक वचन है बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल? एक वचन। हाँ, तो इसलिए क्या लगाएंगे? हैज, अंश हैज नॉट बीन प्लेइंग, अंश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद आएगा सिंस 5 o'clock। है ना? कोई डाउट है इसमें? एक बार अच्छा देखो, जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगेगा, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है टाइम के लिए सिंस या फॉर्म, और टाइम लिख देना है। ठीक है, एग्जांपल में देखो, अंश 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या हो जाएगा? अंश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको दूसरे किसी प्रोनाउन से काम चलाते हैं। जैसे तुम 2 महीने से नहीं नहा रहे हो, यहाँ तो 2 दिन भी मुश्किल है ना? गांव में क्या होता है, कभी कभी ठंडी में लोग एक हफ्ता निकाल लेते हैं। क्यों? ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, आदमी रजाई में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। लेकिन क्योंकि शहरों में तो यहाँ ठंडी पता ही नहीं चलती, सब गर्मी ही गर्मी। जरा तापमान बढ़ा नहीं, पसीना चालू, फिर आदमी ढूंढता है चलो एसी ले आओ, बराबर ना?
तो ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा। अब इसमें ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले खोल लो, सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है ना। नहाना क्या है, वर्ब है, ये आपका समय है ना। तो ट्रांसलेशन कैसे करिएगा, यू सिंगुलर है कि प्लूरल, यू प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है ना। प्लूरल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आई, वी, यू, दे, बराबर। तो यहाँ पर यू है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। यू हैव नॉट बीन bathing you are not doing bathing for 2 months, ठीक। तुम 2 महीने से नहीं नहा रहे हो, आनंद तुम्हारे लिए नहीं है, टेंशन मत लेना। You have not been bathing for 2 months, ठीक। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन के थ्रू हमने किया, यहाँ पर हमने नाउन्स के थ्रू किया। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। पता कैसे चलता है, उसके सब्जेक्ट से पता चलता है ना, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। बात हमारी ठीक है ना। हमको सिंस और फॉर वाला समझ ही नहीं आ रहा है। सिंस और फॉर नहीं समझ आ रहा है, चलिए उसको अभी बताते हैं। देखो ध्यान से समझना कि सिंस फॉर कब लगता है, जब कोई चीज बजे में दिया, जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम सोमवार से पढ़ाई कर रहे हो ना, सोमवार क्या हुआ, सिंस मंडे, ठीक है, तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम 3 बजे से क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो 3 बजे लगा, तो वहां क्या लगेगा, सिंस। लेकिन मैं ऐसा कहूँ तुम 2 महीने से क्लास सीख रहे हो, है ना, 2 महीने से कराटे सीख रहे हो, तो 2 महीने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लगेगा। यहाँ पर क्या लगाया ना, तो 1 हफ्ते के लिए सिंस लगेगा। 1 हफ्ते कहाँ है, 1 हफ्ते के लिए आप बताएं ना, सिंस लगेगा। 1 हफ्ते के लिए नहीं, मैंने सोमवार के लिए बताया, हाँ। और 1 हफ्ते के लिए फॉर जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो, जहाँ पर ड्यूरेशन आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे फॉर। और जहाँ पर कंफर्म डेट दिया हुआ है, कंफर्म टाइम दिया हुआ है, वहाँ आप लगाएंगे सिंस, ठीक। जैसे मैं ऐसा कहूँ कि तुम 5 महीने से, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, ठीक, तो 5 महीने साइकिल चला रहे हो, 5 महीना क्या है, ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। लेकिन मैं ऐसा कहूँ तुम सोमवार से साइकिल चला रहे हो, सिंस, बराबर ना। मैं ऐसा कहूँ कि तुम 3 बजे से पढ़ने बैठ गए, है ना। मैं ऐसा कहूँ तुम 1 हफ्ते से पढ़ रहे हो, फॉर। बात हमारी, तो ये तरीका होता है काम करने का। क्लियर हुआ, इसको लिखा करो ना, चलो मैं बताता हूँ। अब इंट्रोडक्शन बताता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।